हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे गर्गाचार्य जी ने छिपाते हुए बताया कृष्ण ही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पिछली वीडियो में हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने वाले गुरु जी का परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे। यदुवंशी इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली मनुष्य हैं जिनके वंश में भगवान ने जन्म लिया। तो ऐसे भाग्यशाली महान पुरुषों के गर्गाचार्य जी पुरोहित थे और गर्गाचार्य जी तपस्या में बहुत बड़े चढ़े थे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि निश्चित ही गर्गाचार्य जी का तप, उनका सुकृत कोटि कोटि जन्मों में बहुत बड़ा था, जिससे उन्हें भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया था ब्रिज में जाने के लिए। वसुदेव जी ने बहुत विनय किया था गर्गाचार्य जी से कि हे गुरुदेव, आप ब्रिज में जाइए और मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। हमारे दोनों बच्चे ब्रिज में रह रहे हैं और ब्रिज के गोप लोग तो कुछ जानते नहीं है नामकरण आदि कराना। वसुदेव जी चाहते थे कि उचित समय पर उनके पुत्रों का नामकरण हो जाए। शायद क्षत्रियों का नामकरण संस्कार 100 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। तो ठीक 100वां दिन पूरा होने वाला था तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के घर गए और उन्हें बता दिया सारा इतिहास कि ऐसे ऐसे मेरा पुत्र हुआ था और मैं उसको आधी रात के समय नंद महाराज की याद छोड़ आया था और वहां से नंद महाराज की पुत्री को ले आया था। लेकिन हे गुरुदेव, नंद महाराज को इस रहस्य का पता नहीं है। वह तो यही जानते हैं कि यह उनका पुत्र है। लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपसे बता रहा हूं क्योंकि गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन गुरुजी, आप भूल करके भी आगे कहीं मत बताइएगा। आप जानते ही हैं कि कंस की मति क्या है। हो सकता है कि नंद महाराज आपसे ना कहे नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धि से किसी तरह से मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो इस तरह से गर्गाचार्य जी आए थे ब्रिज में। गर्गाचार्य जी को देखकर नंद महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी को अधोक्षज मानते हुए उनकी पूजा की। नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी के सामने गिरकर उन्हें नमस्कार किया। नंद महाराज जी ने अतिथि के रूप में गर्गाचार्य जी का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। जब गर्गाचार्य जी खा पी लिए और सुखपूर्वक बैठ गए, तब नंद महाराज ने बहुत ही सुंदर वाणी से गर्गाचार्य जी को प्रसन्न करते हुए बड़े ही विनीत भाव से इस तरह कहा। नंद बाबा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, वैसे तो आप सब तरह से पूर्ण हैं। भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से पूर्ण मनोरथ हैं। फिर भी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कृपया करके मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो मनो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि मैं पूर्ण होता, किसी चीज की इच्छा नहीं होती, तो आपके घर में क्यों आता? क्यों आप मुझे पूर्ण कह रहे हैं? तब यहाँ नंद महाराज एक सिद्धांत बताते हुए कह रहे थे कि हे गुरुदेव, आप जैसे महापुरुष जब अपने स्थान से इधर उधर जाते हैं, अपने आश्रम से सामान्य गृहस्थों के घरों में जाते हैं, तो वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु गृहस्थों के हित के लिए जाते हैं। आप जैसे महापुरुष हम जैसे गृहस्थी में उलझे हुए लोगों के हित के लिए घुमा करते हैं और इसके अलावा आपका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब इस तरह नंद महाराज ने कहा तो गर्गाचार्य जी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, वे चुपचाप थे। वह नंद महाराज का विचार जानना चाहते थे। गर्गाचार्य जी यह पता लगाना चाहते थे कि नंद महाराज को इस रहस्य का पता है या नहीं कि कृष्ण वसुदेव जी का पुत्र हैं। गर्गाचार्य जी उस समय मौन थे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि किसी के हृदय का पता लगाने के लिए स्वयं मौन रहे और दूसरे को बोलने दे।
दूसरा व्यक्ति अपने आप खोल देगा सारी बात। तो गर्गाचार्य जी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। गर्गाचार्य जी नंद बाबा का मनोभाव जानना चाहते थे कि तभी नंद बाबा के मन में यह अभिलाषा उफान मार गई कि ऐसे दुर्लभ, ऐसे महान आचार्य के द्वारा इन बच्चों का मुझे नामकरण कराना चाहिए। तो नामकरण की भूमिका बांधते हुए नंद महाराज गर्गाचार्य जी की पहली योग्यता बताते हुए कहते हैं नंद बाबा कि हे संत पुरुष, आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। ज्ञाता क्या है? आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है, आपने इसकी रचना की है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज गर्गाचार्य जी की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि गर्गाचार्य जी ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड पंडित थे। और चूंकि ज्योतिष शास्त्र से व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य की अदृश्य घटनाएं देख सकता है, इसलिए गर्गाचार्य जी की उपस्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से नंद महाराज के मन में यह अभिलाषा हुई कि गर्गाचार्य जी दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दें एवं उनकी जन्म कुंडली तैयार कर दें। तो नंद महाराज गर्गाचार्य जी की दूसरी योग्यता बताते हुए कह रहे थे कि हे गुरुदेव, केवल ज्योतिष शास्त्र ही आप जानते हैं, यही बात नहीं है, अपितु जितने भी वेद को जानने वाले लोग हैं उनमें भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ज्योतिष जानना एक अलग विषय है और संस्कार कराना एक अलग विषय है। संस्कार कराने के लिए उचित वेद मंत्र आने चाहिए। तो दो गुण बताए नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के कि पहला आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं और दूसरा आप वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब जो भी मंत्र जानना अपेक्षित है नामकरण संस्कार के लिए वो आप सब जानते हैं। तो हे गुरुदेव, आप करने योग्य हैं, आप कृपा करके पधारे हैं, आप इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे आपके गुरु महाराज तो भांगरू ऋषि हैं, वह करेंगे, हम क्यों करें? आपका जो गुरु होगा वही तो करेगा। तो नंद महाराज कहते हैं कि वैसे कोई भी ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है, और अगर ऊपर से आप जैसा जो ज्योतिष जानता हो, वेद जानता हो, तब तो कहना ही क्या, आप गुरु हैं, वेदज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र जानते हैं। इसलिए कृपा करके आप इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी का हृदय तो खिल गया कि जिस चीज को करने गए थे उसी की प्रार्थना स्वयं नंद महाराज करने लगे। इनको तो कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा। बुद्धिमान व्यक्ति सारा काम रिमोट कंट्रोल से करा लेता है। लेकिन गर्गाचार्य जी अभी भी चुप्पी साधे थे। गर्गाचार्य जी चाहते थे कि नंद महाराज और आग्रह करें और एकांत में नामकरण संस्कार किया जाए, लेकिन ऊपर से प्रतिकार करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद महाराज, आप जो कहते हैं कि मैं बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए मैं बच्चों का नामकरण संस्कार कर दूं, तो इसको करने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, यह बात सब जानते हैं, यह सर्वविदित बात है, इसलिए मेरा करना उचित नहीं है। बलराम का नामकरण करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो वसुदेव जी का पुत्र है, उसने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है, उसका तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो आपका पुत्र है, यदि मैं इसका नामकरण करूंगा तो यह देवकी का पुत्र माना जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने जब यह कहा कि यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस समझेगा कि यह देवकी का पुत्र है, तो नंद बाबा तो चौंक गए। देवकी का पुत्र कैसे माना जाएगा? अरे कोई यह तो भले ही मान ले कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है तो यह किसी यदुवंशी का पुत्र होगा, ऐसा तो मान सकते हैं, लेकिन देवकी और वसुदेव का पुत्र है, यह कैसे कोई मानेगा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद महाराज से, सुनिए कि कंस अत्यंत पापी है, उसके मन में पाप बैठा है। देवकी की पुत्री ने जो बात कही थी कंस से, दुर्गा जी ने कहा था कंस से कि उसके मारने वाला बालक कहीं और जन्म ले चुका है, और देवकी का 8वां गर्भ स्त्री
हो ही नहीं सकती। तो ये दो बातें कंस के मन में बैठ गई हैं, और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि इस बालक का नामकरण मेरे द्वारा किया गया है, यदुवंश के पुरोहित द्वारा किया गया है, तो इस तरह विचार करते हुए कंस को निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। और यदि कंस को आशंका हो गई कि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र हैं, तो वह इस बालक को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। इसलिए आप हमसे प्रार्थना मत कीजिए नामकरण संस्कार करने के लिए। वास्तविक बात यह थी कि गर्गाचार्य जी चाहते थे कि छिप करके एकांत में नामकरण संस्कार किया जाए, लेकिन उनको कुछ कहना ना पड़े, सब नंद महाराज ने स्वयं ही कह दिया। इसके बाद नंद महाराज कह रहे थे कि हे मामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा नामकरण संस्कार संपन्न कराए जाने से कंस आशंकित होगा, तो आप इन बच्चों का नामकरण संस्कार इस एकांत स्थान में मेरे घर की गौशाला में ही कर दीजिए, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक नहीं जान पाएंगे कि आपने नामकरण संस्कार संपन्न किया है। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को एकांत दिखाकर कहा कि हे गुरुदेव, इस समय सब गौओं को चराने के लिए वन में गए हुए हैं और सब गोपियां भी अपने अपने काम धंधे में लगी है, यहाँ कोई नहीं है। मैं यशोदा और रोहिणी को भी यहाँ नहीं बुलाऊंगा, कोई नहीं रहेगा यहाँ, केवल मैं रहूंगा, आप रहेंगे और यह दोनों बच्चे रहेंगे। कंस का कोई आदमी देखेगा तभी तो कहेगा कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया है, तो दूसरों के द्वारा दृष्ट होने की तो बात छोड़िए, जो मेरे अपने लोग हैं वे भी नहीं जान पाएंगे कि आपने नामकरण संस्कार संपन्न किया है। तो इस तरह से नंद महाराज के खास तौर पर अनुरोध करने पर जो काम गर्गाचार्य जी जो काम पहले से ही करना चाहते थे, तो गर्गाचार्य जी ने एक सुनसान जगह पर उसी घर की गौशाला में कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करने लगे। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में गर्गाचार्य जी कहते हैं, श्री गर्ग उवाच, कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र है। कहते हैं कि पहले नाम रखे रोहिणी पुत्र का। कहते हैं कि यह जो रोहिणी का पुत्र है, यह रम्यन सुहृद गुणे, यह रोहिणी का पुत्र, यह अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों को रमाएगा, सुख देगा, उन्हें आनंद प्रदान करेगा, और इसका आख्यास्ते राम इति, और इसलिए लोग इसको राम कहेंगे। तो पहला नाम हुआ राम। दूसरा नाम रखते हुए कहते हैं कि बल अधिक्यात बलम विदु। कहते हैं कि इसमें बल की अधिकता के कारण यह बलराम नाम से भी विख्यात होगा। और यदु नाम अपृथक भावात, और यह यदुवंशियों में और आप गोप लोगों में यह बिल्कुल अपृथक भाव रखेगा, कोई भेद नहीं रखेगा। जन्म से तो यह यदुवंशी है, लेकिन पालन पोषण तो आप लोग कर रहे हैं, तो यह गोपों और यादवों में कभी कोई भेद नहीं करेगा, सबको मिलाकर रखेगा। इसलिए संकर्षणम उशंति अपि, इसीलिए लोग इसको संकर्षण भी कहेंगे। तो बहुत संक्षेप में नामकरण कर दिया बलराम जी का गर्गाचार्य जी ने। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गर्ग मुनि कहते हैं, गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। और चूंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तो इस तरह से बलराम जी का नाम उन्होंने दिए। अच्छा, इसके बाद अब कृष्ण का नाम रखना था। तब कहते हैं गर्गाचार्य जी कि आसन वर्णात्रय ही अस्य ग्रहणत अनुयुगम तनु। कहते हैं कि हे नंद बाबा, हे नंद महाराज, ये जो आपका पुत्र है, यह प्रत्येक युग में यह
ग्रहत अनुयुगम तनु, यह आपका जो पुत्र है यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। बाहरी अर्थ यह था कि यह शरीर धारण करता है प्रत्येक युग में, और भीतरी अर्थ यह था कि आपका यह पुत्र हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। और आसन वर्णात्रय ही कहते हैं कि भूतकाल में इसने तीन रंग के शरीर धारण किए हैं। कौन कौन से रंग के शरीर धारण किए हैं आपके पुत्र ने? शुक्लय, रक्तय तथा पीतय। इसने भूतकाल में शुक्ल वर्ण अर्थात सफेद रंग, रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग तथा पीत वर्ण अर्थात पीले रंग के शरीर इसने धारण किए हैं। तो आपका यह पुत्र प्रत्येक युग में विभिन्न रंग के शरीर ग्रहण करता है। यह ग्रहण करता है, यह शब्द गर्गाचार्य जी इसीलिए बोल रहे हैं कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के मन पर प्रभाव डालना चाहते थे कि आपके पुत्र में इतनी योग शक्ति है, इतना योग बल है कि यह हर युग के अनुसार अलग अलग रंग के श्री विग्रह प्रकट करता है। यह भगवान है। और कहते हैं कि इदानीम कृष्णताम गतः, और कहते हैं कि इदानीम अर्थात इस युग में, अर्थात उस समय द्वापर युग चल रहा था, तो कहते हैं कि इस द्वापर युग में जो युग उस समय चल रहा था, इस द्वापर युग में यह कृष्णताम गतः, यह आपका पुत्र श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है, मतलब इसका नाम कृष्ण है, यह कहने का भाव था उनका। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद महाराज से कि आपका यह पुत्र हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है, और भूतकाल में इसने तीन विभिन्न रंग, गौर अर्थात सफेद, लाल तथा पीला रंग के इसने शरीर धारण किए हैं, और इस द्वापर युग में यह श्याम काले रंग में यह उत्पन्न हुआ है। तो द्वापर युग में आपके पुत्र ने श्याम अर्थात काले रंग का शरीर धारण किया है। तो अन्य तीन युग कौन कौन से बचे? एक बचा सत्य युग, त्रेता युग और कलयुग। तो सत्य युग में इसने सफेद रंग का, श्वेत व्हाइट रंग का इसने शरीर धारण किया था, और त्रेता युग में इसने लाल रंग का रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था, और कलयुग में इसने पीले पीत वर्ण का इसने शरीर धारण किया था। तो यह क्रम हुआ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में प्रत्येक युग के अवतारों का क्रमानुसार वर्णन हुआ है। कहते हैं कि कृते अर्थात सतयुग में भगवान जो है वो शुक्ल अर्थात श्वेत रंग के धारण भगवान ने किया था। सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं। और आगे कहते हैं कि त्रेतायाम रक्त वर्ण है, कि त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल होता है। और आगे कहते हैं कि द्वापरे भगवान श्याम है। कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण से युक्त और पीतांबर धारण किए प्रकट होते हैं। इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्रीवत्स तथा अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं, और वे अपने निजी आयुध भी प्रकट करते हैं। तो द्वापर युग में श्याम वर्ण से, और कहते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग में त्विषा आकर्षणम, कलयुग में भगवान की जो कांति है वो काले रंग की नहीं होती, बल्कि सुनहले अर्थात वो पीले रंग के भगवान होते हैं। तो ये इसके सरलार्थ में भी लिखा है कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। और इस कलयुग में उसका वर्ण श्यामल नहीं है, सुनहला है, पीले रंग का है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि कलयुग में सामान्य लोगों के लिए भगवान के अवतार को पहचान पाना कठिन है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान का प्रकटे कुछ प्रच्छन्न रहता है, छिपा रहता है। कलयुग में भगवान का अवतार प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, अपितु उन्हें वैदिक शास्त्रों के अनुसार पटु भक्तों द्वारा पहचाना जाता है। कलयुग में भगवान कृष्ण सुनहले रंग में, पीले रंग में प्रकट होते हैं। ये सुनहले भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। तो यहाँ रहस्य खुल गया
कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में वितरण के अवतार हैं। तो इसके बाद गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज को कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ तो बताते हुए और कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत दिया कि आपका पुत्र महापुरुष है और यह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग बदल सकता है। नंद महाराज के सामने गर्गाचार्य जी यह तो नहीं कह सकते थे कि आपका पुत्र भगवान है, यही कह सकते थे कि आपका पुत्र विलक्षण है, आपका बच्चा योग शक्ति से संपन्न है, यह किसी भी रंग का शरीर धारण कर सकता है। दूसरे शब्दों में गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज को छिपाते हुए बता दिया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अब देखिए कृष्ण नाम रखने के बाद अगला नाम रखने जा रहे हैं वासुदेव भगवान का। तो अगले श्लोक में कहते हैं गर्गाचार्य जी कि प्राक अयम वसुदेवस्य कवचित जात तव आत्मजय। कहते हैं कि हे नंद महाराज, तव आत्मजय जो ये आपका पुत्र है, इसने प्राक कवचित, इसने कभी पहले वसुदेव से जाते, इसने आपके पुत्र ने कभी पहले इसने वसुदेव के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया था। तो नंद बाबा के लिए कभी पहले कहने का गर्गाचार्य जी का आशय यह था कि पूर्व जन्म में आपके पुत्र ने कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था। लेकिन गर्गाचार्य जी के कहने का भीतरी आशय यह था कि इसी जन्म में पहले यह वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया और इसके बाद तब आत्मजय आपका पुत्र हुआ। लेकिन नंद बाबा नहीं समझे। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपका पुत्र इस समय तो खैर आपका पुत्र है ही है, लेकिन कभी पहले यह वसुदेव जी का भी पुत्र बना था। तो वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, इसलिए कहते हैं कि जो विद्वान है वे इस सुंदर बालक को कभी कभी वासुदेव भी कहेंगे। तो दूसरा नाम वासुदेव हुआ। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए जो विद्वान है वे इस बालक को कभी कभी वासुदेव भी कहेंगे। तो अगले गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसे गर्गाचार्य जी ने ऐसे कहा तो नंद बाबा कहने लगे, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत भाग्य की बात है, मेरा पुत्र मेरे भाई का भी पुत्र रहा है, तब तो हमारे परिवार से इसका कई जन्म का संबंध है। फिर नंद बाबा बच्चे को लेकर चूमने लगे, सहलाने लगे, कहने लगे, ओहो यह बालक कई जन्मों से हमारे ही वंश में हमारे ही भाई के यहाँ जन्म लेता आया है, तो बहुत प्रिय बात है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वासुदेव नाम रखते समय भी जो कृष्ण के विषय में नंद बाबा की अज्ञता थी वह रह ही गई, इसी को माया कहते हैं। इतना क्लियर भाषण भी नंद बाबा नहीं समझ सके। तो अगले श्लोक में गर्गाचार्य जी आगे कहते हैं कि बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्य थे गुण कर्म अनुरूपानी। कहते हैं कि हे नंद बाबा, आपके इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के कारण बहुत बहुत नाम और बहुत बहुत रूप हैं। उन सबको तानी अहम, उन सबको मैं तो जानता हूँ, किंतु वेदय नो जना, लेकिन सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, कहते हैं गर्गाचार्य जी, हे नंद बाबा, तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार बहुत बहुत नाम और बहुत रूप हैं। ये सब मुझे तो ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। तो अगले श्लोक में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ऐशा वै श्रेया, कहते हैं कि ऐशा वै श्रेया, कि यह जो बालक है तुम सबों के लिए अत्यंत श्रेय अत्यंत शुभ होगा। और गोकुल नंदने अधास्यत है, और यह बालक गोकुल के गोपों को बहुत आनंद देगा, और इसके साथ रहने से इसकी कृपा से आप लोग अनेन सर्वदुर्गानी यूयम अंज त्रिष्यते, इसके साथ रहने से इसकी कृपा से आप सब लोग सब विपत्तियों को सरलता से पार कर पाएंगे।
तो इससे सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा से कि आपका यह बच्चा, आपका यह पुत्र गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी ही कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहते हैं कि आपके पुत्र में इतनी विशेषता है कि जहां ये रहेगा वहां विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन चुटकी बजाते बजाते सब खत्म हो जाएंगी। तो इसके बाद अब हल्का सा पूर्व जन्म की बात भी कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। अगले श्लोक में कहते हैं कि पुरा अनेन व्रजपते साधवै दस्यु पीड़िता। कहते हैं कि हे व्रजपते, हे ब्रज का पालन करने वाले नंद महाराज, पूर्व काल में बहुत पहले अराज के, कहते हैं कि बहुत पहले जब अनियमित अक्षम शासन था, अक्षम सरकार थी और इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उस समय कोई राजा नहीं रह गया था और साधवै दस्यु पीड़ित है, और जितने साधु थे, जितने अच्छे लोग थे, वह सब चोर उचक्कों द्वारा सताए जा रहे थे। राजा वेन के समय में जो अत्याचार हुआ था उसी घटना को बता रहे हैं गर्गाचार्य जी कि उस समय इंद्र को हटा दिया गया था और सब चोर उचक्के जो साधु लोग हैं उनको सता रहे थे। तो उस समय रक्षे माना जिज्ञु दस्युन समेदिता, क्योंकि उस समय यह आपका बच्चा प्रकट हुआ था पृथु महाराज के रूप में और इसने सब साधुओं की रक्षा की थी, सबका दुख हर लिया था। इसलिए इसको लोग हरि भी कहेंगे। यह छिपा हुआ अर्थ यहाँ पे था, साधुओं का संकट इसने हर लिया था, इसे लोग हरि भी कहेंगे। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, जैसा कि इतिहास बताता है, जब अनियमित अक्षम शासन था और इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था और लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए आपका यह पुत्र प्रकट हुआ था और इसने चोर उचक्कों का दमन किया था। अगले श्लोक में कहते हैं गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यह अतस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ते मानवः। कहते हैं कि जो भी मानव आपके इस पुत्र से प्रीति करेंगे वह सब के सब महान भाग्यशाली है। जो भी लोग इस बच्चे में प्रेम करेंगे वे सब महाभाग्यवान है, चाहे अब कर रहे हैं या आगे करेंगे, वे सब महाभाग्यवान है। या एक और अर्थ हुआ, जो महाभाग्यवान है वह ही आपके इस बच्चे से प्रेम करते हैं या आगे करेंगे। और न अरे अभी भवंती एतान, कहते हैं कि ऐसे आपके पुत्र से प्रेम करने वाले लोगों को उनके बाहरी या भीतरी शत्रु उसी तरह से नहीं जीत सकते जिस तरह से विष्णु पक्षान एवं असुर, जैसे विष्णु के पक्ष में रहने वाले देवता भक्त आदि को असुर नहीं जीत सकते, जैसे विष्णु की शरण में रहने वाले देवताओं को असुर परास्त नहीं कर सकते, उसी तरह से जो भी लोग इस बच्चे में प्रेम करेंगे बाहर और भीतर के शत्रु उनको परास्त नहीं कर सकते। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, कहते हैं गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा से कि देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण कभी देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। उसी तरह से जैसे असुर देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु है, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, जो कृष्ण से प्रेम करता है, वह अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतएव वे कंस के संगियों असुरों, चाहे आंतरिक शत्रु हो या असुर हो, द्वारा कभी भी परास्त नहीं किए जा सकते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कितनी बड़ी बात कह दी गर्गाचार्य जी ने। उन्होंने बता दिया कि इस बच्चे के प्रति आप सबका क्या व्यवहार होना चाहिए, आपको इससे प्रेम करना चाहिए, इस बच्चे से। गर्गाचार्य जी परम विद्वान थे, थोड़े से शब्दों में उन्होंने सब बात कह दी। इस बच्चे से, इस कृष्ण से जो भी प्रेम करते हैं या आगे करेंगे वो कभी किसी से परास्त नहीं हो पाते। कृष्ण से प्रेम करने वाले ना तो कभी
ना तो कभी कृष्ण से प्रेम करने वाले ना तो अपने भीतरी शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि से परास्त होते हैं और ना ही बाहर के शत्रुओं से कभी परास्त होते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग कभी दीनहीन नहीं रहते। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अगले श्लोक में कहते हैं गर्गाचार्य जी आगे कि तस्मात् नंद आत्मज अयम, कहते हैं कि तस्मात् इसलिए हे नंद महाराज, अयम ते आत्मजय, कहते हैं कि आपका यह पुत्र श्रिया कीर्तिया अनुभावेन, आपका यह पुत्र श्री में, कीर्ति में और अनुभव, प्रभाव आदि दिव्य गुणों में नारायण समय गुण है। यह आपका यह पुत्र श्री में, कीर्ति में, ऐश्वर्य में, अनुभव में श्री, ये आपका पुत्र नारायण के समान है। इसलिए गोपायस्व समाहिता, इसलिए आप इस बच्चे का अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानी से पालन करो, इसकी रक्षा जी जान लगा के कीजिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि गर्गाचार्य जी कहते हैं, इसलिए हे नंद महाराज, निष्कर्ष यही है कि आपका यह पुत्र नारायण के समान है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है आपका यह पुत्र। इसलिए आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से इसका पालन आप करें। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गर्गा मुनि ने यहाँ नारायण सम शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो श्री कृष्ण को भगवान बतलाना चाह रहे थे। वे गर्गाचार्य जी नंद महाराज के मन में इस बात पर जोर देना चाहते थे कि आपका आराध्य देव नारायण आप पर इतना प्रसन्न है कि उसने आपके लिए ऐसा पुत्र भेजा है जो गुणों में लगभग उन्हीं के समान है। लेकिन गर्गाचार्य जी का कहने का भाव यह था कि सब तरह से नारायण इसके समान है। वास्तव में तो श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण तो उनके एक अंश है। तो गर्गाचार्य जी तो यह अर्थ अपने मन में रखकर चल रहे थे कि नारायण इनके समान है, पर नंद बाबा के लिए अर्थ यह था कि आपका पुत्र गुणों में नारायण के समान है। तो इतना कह करके गर्गाचार्य जी ने अब नामकरण संस्कार संपन्न हो गया था। इतना कह करके गर्गाचार्य जी ने वहाँ से जल्दी से लौट जाना चाहते थे अपने घर वापिस। भी कहीं इसी बीच कोई आए चला कर कोई गोप लौट ना आवे, कहीं बात फैल ना जाए। इसलिए गर्गाचार्य जी के जाने का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी अगले श्लोक में कहते हैं कि इति आत्मा नाम समादिश्य, कि इस तरह नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्गे चैस्व सब ग्रहण करते गर्गाचार्य जी अपने घर चले गए। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी भागे उधर से, किसी को पता ना चले कि ब्रज में गए थे। तो अपने घर आगे चले गए गर्गाचार्य जी और नंदा प्रमुदिता, और नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और मैंने आत्मा नाम पूर्ण आशीषाम, और तब नंद महाराज अपने आप को सब तरह से पूर्ण भाग्यशाली समझने लगे। इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने आप को परम भाग्यशाली समझने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तब नंद महाराज मन ही मन सोचने लगे कि जितनी कामनाएं हो सकती है संसार में, जितना सुख हो सकता है, सब मुझे मिल गया है। मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, सुखी होगा तो मैं धन्य हो गया, पूर्ण हो गया। हमारे समान सुखी इस संसार में कोई नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। और आज का जो हमारी वीडियो का टाइटल है कि कैसे गर्गाचार्य जी ने छिपाते हुए बताया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भी पूरा हुआ। तो अगली सिटिंग में हम देखेंगे कि अब अपने श्लोकों में जो है सुखदेव गोस्वामी जी उन्हें दोनों बच्चों को कृष्ण और बलराम नाम से लिखेंगे, बुलाएंगे। तो अगली बाल लीला का वर्णन हम अगली सिटिंग में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।